सब एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण और इस कोरोना की बीमारी के कारण हम सब घर अपने अपने घरों में बंद हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी के कारण अपने लोगों को अस्पताल में जाते हुए देखा है या बीमार होते हुए देखा है, और हम में से काफ़ी लोगों ने अपने नज़दीकी लोगों को इस बीमारी के कारण अपने खोया भी है। इस दुखद घड़ी में ना सिर्फ एक बीमारी हमारे चारों तरफ फैली हुई है, बल्कि इस लॉकडाउन के कारण हम सब बहुत मानसिक तनाव से भी घिरे हुए हैं। मानसिक बीमारियां या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे पैरानोया, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, उसके कारण भी लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और इन मानसिक बीमारियों का इलाज करने के लिए लोगों को डॉक्टर्स के पास या अस्पतालों में भी जाना पड़ रहा है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि नॉर्मली ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस मेंटल बीमारियों को कवर नहीं करते हैं। जबकि 2017 में एक मेंटल हेल्थ एक्ट भी पास हुआ है, जिसमें ये कहा गया था सेक्शन 21 के अंदर कि आप मेंटल बीमारियों या मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और सारे हेल्थ इंश्योरेंस को मानसिक बीमारियों को भी कवर करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में अभी 19 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज का एक बहुत ज़रूरी फैसला आया है, शिखा निश्चल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के केस में, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि हर हेल्थ इंश्योरेंस को मेंटल बीमारियों यानी मानसिक बीमारियों को भी कवर करना पड़ेगा, और वो फिजिकल बीमारी के और मानसिक बीमारियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। इस केस में जो पिटिशनर शिखा निश्चल थी, उसने नेशनल इंश्योरेंस से एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, और उस हेल्थ इंश्योरेंस में ये साफ साफ लिखा गया था कि मानसिक बीमारियों को कवर नहीं किया जाएगा। जब शिखा निश्चल एक मानसिक बीमारी की शिकार हो गई और उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो उसने अपने इंश्योरेंस कंपनी से अपने हॉस्पिटलाइजेशन का कवर मांगा, और इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहते हुए हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करने से इनकार कर दिया कि उसके इंश्योरेंस पॉलिसी में मानसिक बीमारियों को एक्सक्लूड किया गया था और उनको कवर नहीं किया गया है। जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने 2018 में ही एक रेगुलेशन निकाला था और सारे इंश्योरेंस कंपनीज को चिट्ठी लिखी थी कि मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के अंदर सेक्शन 21 है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मानसिक बीमारियों और शारीरिक बीमारियों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकती, और हर इंश्योरेंस कंपनी को मानसिक बीमारियों को भी कवर करना होगा। इसी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने इस जजमेंट में ये कहा है कि मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के प्रावधानों के अंदर अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो दे रही है, वो मेंटल इलनेसेस के ट्रीटमेंट के लिए भी उनको उसी प्रकार से व्यवस्था करनी पड़ेगी जैसे वो फिजिकल इलनेसेस के लिए करते हैं, शारीरिक बीमारियों के लिए करते हैं। इसके साथ ही कोरोना की इस महामारी के समय जो हम लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं, जो हम अपने अपने घरों में बंद हैं, हम अपने लोगों को खो रहे हैं, इसको भी कंसिडर करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा है कि जो मानसिक बीमारियां हैं उसको शारीरिक बीमारियों से अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता, और हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में इन दोनों तरीके की बीमारियों के बीच में कोई भी अंतर नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा है कि शारीरिक बीमारियां क्योंकि जल्दी पकड़ में आ जाती हैं और मानसिक बीमारियों को चेक करने में और उनको पकड़ने में टाइम लगता है, इसलिए नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज ये कवर नहीं करती थी। लेकिन अब क्योंकि इस पैंडमिक के दौर में हम बहुत ही एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, हम लॉकडाउन में खड़े हैं, हम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं, एकांतवास में चले गए हैं, तो उससे मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं लोगों में। स्ट्रेस, पैरानोया और बाकी दूसरी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का काफ़ी चलन देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं, लोगों का रोजगार छिन गया है, जिससे लोग काफ़ी स्ट्रेस में जा रहे हैं, लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ रही हैं। तो इन सब को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि मानसिक बीमारियों को भी कवर किया जाए, और हर इंश्योरेंस कंपनी जो भी अपने मेडिकल इंश्योरेंस वो आप लोगों को दे रखा है उन्होंने, उसमें मानसिक बीमारियों को भी कवर करे। ये
बहुत ही क्लियर निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे इंश्योरेंस कंपनी को अपने इस जजमेंट में दिया है। और इसके साथ ही ये भी IRDA को भी ये निर्देश दिया है कि वो ये इंश्योर करे, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो ये इंश्योर करे कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में हैं जिन्होंने जो मेडिकल इंश्योरेंस का बिजनेस में हैं, वो उन सारे लोगों के मेंटल जो बीमारियां हैं उनको भी कवर करें। तो यदि आप लोगों ने अपना अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ है तो अब आप ये ध्यान में रखें कि अब न सिर्फ फिजिकल जो बीमारियां हैं या शारीरिक बीमारियां हैं, बल्कि जो मानसिक तनाव या स्ट्रेस या पैरानोया और जो दूसरी मानसिक बीमारियां हैं वो भी अब आपके मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। बस आप लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हम आशा करते हैं कि हम जल्दी इस कठिन समय से बाहर निकल जाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें अपने कमेंट्स लिखकर भेजें। धन्यवाद।